आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मकर संक्रांति स्पेशल दूध पीठा की रेसिपी। सभी जगहों पे अलग-अलग तरीके से बनाई जाती है। आपके इधर इसे किस तरीके से बनाते हैं कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बना करके तैयार करेंगे। टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग होगी। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस दूध पीठा की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीठा के लिए आटा लगा के तैयार करेंगे। कढ़ाई में यहाँ पे हमने 1.5 कप पानी ऐड की है। साथ में यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून घी ऐड की है। उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 कप चावल का आटा ऐड किया है। 1.5 कप पानी के लिए 1.5 कप चावल का आटा आप इसमें ऐड करें। अच्छे से पानी में मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरीके से इसे चला लेंगे। और ये आप देख सकते हैं पानी जो है ना चावल के आटे को अच्छी तरीके से सोख कर चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हम इसे ना एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद इसे ढक कर के 10 से 15 मिनट रहने देंगे। तब तक दूध पीठा के लिए दूध बना के तैयार कर लेते हैं। सेम कढ़ाई में यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड की है। अब यहाँ पे हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क इसमें ऐड किया है। कोशिश करें फुल क्रीम दूध का ही आप इसमें इस्तेमाल करें, तभी दूध पीठा का जो दूध है ना बहुत ही गाढ़ा और रबड़ीदार बनके तैयार होगी। सारे दूध को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ धागे केसर का ऐड करेंगे, हो तो आप जरूर से ऐड करें। अब हम इसे ना दूसरे बर्नल पे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक पैन रखी है। अब हम इसमें 250 ग्राम मावा ऐड करेंगे। ये मार्केट वाला मावा है। इसे अब लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से पका लेंगे। जब भी आप मार्केट का मावा लेना तो 1 से 2 मिनट आप इसे अच्छी तरीके से पका करके फिर आप इसे दूध पीठा में ऐड करें। बीच-बीच में यहाँ पे मैंने दूध को भी अच्छी तरीके से चला लिया है। ये आप देख सकते हैं छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इधर मावा भी जो है ना तैयार हो चुकी है। इसे अब गैस पर से हटा लेते हैं। उसके बाद इसे अब एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना इसे हम बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ठंडी नहीं होगी ना तब तक हम बाकी की सारी चीजें ऐड नहीं करेंगे। इधर मावा भी ठंडी हो चुकी है। 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई इलायची, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स ली है। 8 से 10 काजू, 8 से 10 किशमिश, 8 से 10 बादाम, सारी चीज़ों को बिल्कुल ही बारीक चॉप करके ले लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब ठंडी हो जाए ना फिर आप इसमें सारी चीज़ें ऐड करें, नहीं तो चीनी जो है ना मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और स्टफिंग अच्छी नहीं बनेगी। अब इसे साइड करते हैं। अब आटे को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे से आटे सेट हो चुकी है। इसमें हम 1 से 2 बड़े चम्मच इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार करेंगे। आपको लगे तभी आप इसमें पानी ऐड करें, नहीं तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें। पानी भी जो ऐड करनी है ना हल्की-सी गुनगुनी पानी आप इसमें ऐड करें। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से इस तरीके से करते हुए स्मूथ डो तैयार करें। जब ये स्मूथ डो तैयार होगी ना तभी जो पीठा है ना बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। ये आप देख सकते हैं हमने स्मूथ डो तैयार करके ले लिया है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे ना थोड़ा-थोड़ा आटा लेकर के उसके बाद हथेलियों के बीच में रखते हुए लोई का शेप दे देंगे। आपको जैसा पसंद हो पीठा आप उस हिसाब से लोई काट करके उसके बाद आप बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही इसमें क्रैक्स नहीं है। इसी तरीके का लोई आपको बना के तैयार कर लेना है। दोनों अंगूठे से आपको
कटोरी का शेप दे देना है। अब हमने जो मावा तैयार करके रखी हुई थी ना, इसमें हम थोड़ा-सा मावा बीच में डाल देंगे। ये देखिए, उसके बाद क्या करेंगे ना, इसे इस तरीके से आटे को उठाते हुए इसे हम सील पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको सील पैक कर देनी है। उसके बाद क्या करेंगे ना, अगर आपको लगे कि एक्स्ट्रा आटा हटाना हो तो आप हटा सकते, नहीं तो आप इसी में मिला सकते हैं और इसे इस तरीके से बना करके पीठा तैयार कर सकते हैं। पहला पीठा तो हमने बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे पीठा को बना करके तैयार कर लेंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। मेरे यहाँ ना सभी को ये पीठा बहुत ही पसंद आती है और ये आप देख सकते हैं सारी पीठा को हमने उसी तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। एक बार आप इसे मकर संक्रांति पे बना करके ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसे बना करके तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी ये फटेगी नहीं और बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। सारे पीठा को हमने बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब ये जो मावा है ना, इसका काम हम बाद में करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे ना तो दूध पीठा बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। एक बार आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। इधर दूध जो है ना ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है, अच्छी कलर भी आ चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी कप चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरीके से दूध में मिक्स करेंगे। अब हमने जो पीठा बना करके तैयार की हुई थी ना, एक एक करके हम सारे पीठा को इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद बची हुई जो मावा है ना, उसे हम इसमें इस टाइम पे ही ऐड कर देंगे। चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से दूध में मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं दूध में अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसमें ना 1 से 2 बार अच्छी तरीके से उबाल आने देना है, तभी दूध पीठा जो है ना अच्छी तरीके से पक जाएगी और रसगुल्ले की तरह 2 गुनी बड़ी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं अपने साइज से ये 2 गुनी बड़ी हो चुकी है। 1 से 2 उबाल ही इसमें आने देना है। उसके बाद गैस के फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है। ये आप देख सकते हैं दूध पीठा बन के तैयार है और ये लीजिए सुपर टेस्टी डिलीशियस दूध पीठा बन के बिल्कुल ही तैयार है। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।